आ, ओ, अरे नगीना जी की कॉल। लगता है मेरे जख्मों की तस्वीर उनके दिल पे जाके लगी है, लेकिन अभी नहीं उठाऊंगा, थोड़ा तड़पने दो। क्या हो गया है? रहमान जी फोन तो उठाए। हेलो नगीना जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कैसे हुआ ये सब? आप ठीक तो है ना? बस नगीना जी, एक्सीडेंट हो गया, अभी तो मैं घर पर हूँ। कैसे हुआ ये सब? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? आप ठीक है? अरे बस वो बच्चे को बचाते हुए मुसीबत खुद पे ले ली। अगर उस मासूम को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता नगीना जी। अगर मैं जख्मी भी हुआ तो किसको फिक्र। ऐसे क्यों कह रहे हैं अरमान जी? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा मतलब है कि आपके घर वालों का क्या होता? अरे नगीना जी, घर वालों का क्या है, बस अभी भी मैं हॉस्पिटल से सीधा आके अपने कमरे में लेट गया हूं। किसी ने पूछा तक नहीं कि अरमान हुआ क्या है। अरमान जी कैसे हैं आपके फैमिली वाले? उनके सीने में दिल नहीं है क्या? सब पैसे के हैं नगीना जी। जब महीने के शुरू में घर के खर्चे के नाम पर मैं इनको मोटी रकम देता हूं ना, बस तब मुझसे पूछते हैं। उसके बाद भूल ही जाते हैं कि इस घर में कोई अरमान भी रहता है। यहां तक कि सगा बाप भी नगीना जी। अरे नगीना जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रो रही हैं? जी, रो रही हूँ। ये सोच रही हूँ कि इतने अच्छे दिल के आप और किन लोगों में रह रहे हैं। इतने जालिम, इतनी भी खबर नहीं लेते कि उनका बेटा या भाई कैसा है। अरे छोड़े नगीना जी, मेरे दुख पर अपने कीमती आंसू ना बहाएं। मुझे तो अब आदत हो गई है। बस दुआ करें कि कोई हमसफर मिल जाए जो मेरा ख्याल रख सके, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। आमीन। मेरे दिल से दुआ है कि आपको ऐसी लड़की मिले जो आपका बहुत ख्याल रखे, आपके हर दुख दर्द में आपकी दवा बन जाए। अच्छा चले, मैं अब चलती हूँ, घर जाके कॉल करूंगी। अच्छा सुने, जी कहें। वो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेडिसिन भी टाइम पे ले लीजिएगा। और अरमान जी, अगर आपको कुछ खाना है तो मैं घर जाके बना के भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं नगीना जी, थैंक यू। मैं एक्चुअली मेड से कह दूंगा, वो कुछ बना देगी। लेकिन सुने नगीना जी, आप प्लीज घर पहुंच के मुझे बता दीजिएगा। आपसे बात करके तकलीफ का एहसास नहीं होता। जी ठीक है। अरे यार, ये औरत का कौन सा रूप है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, मेरे लिए रो पड़ी पागल। यही लड़की मेरे लिए बेहतर रहेगी। अगर इसका दिल टूटा ना
तो ये ठीक नहीं होगा। सोनिया, मैं जानती हूँ आप सो नहीं रहे हैं, बल्कि सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं ना अभी तुम्हारे लेक्चर सुनना नहीं चाहता। लेक्चर की क्या बात है? 2 दिन पहले आप बीमारी की खराबी की वजह से जल्दी आ गए थे, आज जूतों के चक्कर में जल्दी आ गए हैं। खुद ही बताएं, ऐसे कैसे नौकरी चलेगी? अगर उन्होंने आपको निकाल दिया तो? कर दी ना मनुष्य वाली बात। अगर उनको मुझे नौकरी से ना भी निकालना हुआ ना, अब निकाल देंगे। तुमने जो कह दिया है। सुल्तान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं आपकी बीवी हूं? बस अब्बा ने यही जुल्म कर दिया मुझ पर। अगर पसंद नहीं थी तो उसी वक्त मना कर देते। शादी क्यों की मुझसे? शादी के वक्त तो पसंद थी, लेकिन अब पछता रहा हूं मैं। ये जो हर वक्त तफ्शीशें करती रहती हो ना तुम, इरिटेट करता है मुझे ये। रानी, बीवियों का काम नहीं होता कि अपने शौहर से इतने सवाल जवाब करें। ठीक है, जो करना है करें। अच्छा सुने, वो मुझे अब बड़े ऑर्डर मिलने लगे हैं, आप डिलीवरी कर दें। सुबह मैं काम पे जाऊं, शाम को आऊं पूरा दिन ख्वार होके, और साथ में तुम्हारी डिलीवरियां भी करूं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तो फिर मैं क्या करूं, मुझे बताएं। आप खुद ही सोचें, काम भी मैं करूं और फिर पहुंचाकर भी मैं ही आऊं। तो काम शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था ना। खैर, प्रमाण घूम रहा होगा यहीं पे फारिग, बताओ उसको, दे आएगा। 200-400 रुपए रख देना उसके हाथ पे, खुशी खुशी जाएगा। लेकिन सुल्तान, आप तो जानते हैं कि अरमान जिम्मेदार नहीं है। तुम क्या सोना डिलीवर कर रही हो? कपड़े ही तो हैं, दे आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो ये काम ठीक से करेगा। तो भाई एहसान को कह दो, सारे फारिग घूम रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो दे आएगा। मेरा पीछा छोड़ो, मैं सो रहा हूं।